देखिए, आज साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी की एक ही उपलब्धि सामने आई, ठगाई, कमाई, उगाई और लुटाई। जिस प्रकार से जेल के अंदर हो, तिहाड़ जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, आम आदमी पार्टी का एक ही शिष्टाचार है कि करो भरपूर भ्रष्टाचार। अगर उस पर कोई कार्रवाई हो तो उस पर बोलो अत्याचार अत्याचार, और फिर करो दुराचार। और उनके दुराचार और उनके भ्रष्टाचार के किस्सों के किरदार का एक और नमूना सामने आया है। और ये जो नमूना, ये कैंडिड कन्फेशन जो सामने आया है सुकेश के पत्र के माध्यम से, दूसरे पत्र के माध्यम से, उससे कई महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं और केजरीवाल जी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी दिए गए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ही तिहाड़ जेल चलाती है और उन्होंने सत्येंद्र जैन, जो जेल में 4.5 महीने से है, उनको मंत्री बनाए रखा, वो जेल मिनिस्टर भी थे। क्या 50 करोड़ रुपए राज्यसभा सीट के एवज में लिए गए? क्या आम आदमी पार्टी को साउथ इंडिया में बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए उगाही करने की बात की गई? कौन है वो AK2 जिससे ब्लैक आईफोन पर सत्येंद्र जैन की बात हो रही थी? और क्या पैसों के लेन देन कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन के साथ की गई? क्या अरविंद केजरीवाल उस पार्टी में मौजूद थे जहां पर ये पूरी डीलिंग और ट्रांजैक्शन हुई? ये सारे गंभीर सवाल आज जो उत्पन्न होते हैं, उनके जवाब तभी मिल सकते हैं जब एक जांच हो, पर वो जांच तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है जब सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत दोनों का ही इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ले। परंतु जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है और जब कोर्ट भी उस पर मुहर लगाती है, आज सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में है। आज शराब घोटाले में जिस प्रकार से विजय नायर पकड़े गए हैं, उनको भी राहत नहीं मिली है, किसी का केस क्वॉश नहीं हुआ है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फर्जी करवाने का घोटाला हो, चाहे वो बिजली घोटाला हो, चाहे वो बस घोटाला हो, इसमें कोई राहत किसी पे भी नहीं मिली है। तो ये उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले उन्हें कट्टर ईमानदार बताते हैं। परंतु देश और दिल्ली की जनता खासकर पूछ रही है, जब मिल बैठे 4 यार इनसाइड तिहाड़, सत्येंद्र, सुकेश, गहलोत एंड केजरीवाल, तो क्या हुआ भ्रष्टाचार? तो क्या हुआ भ्रष्टाचार? देखिए, ये जो भी बड़े आरोप हैं, मुझे लगता है ये आरोप नहीं, ये कैंडिड कन्फेशन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल अपने आप को इंडाइट करने वाले ऐसे गंभीर विषयों को जब रखता है, तो वो अपने आप को इंडाइट नहीं करेगा। तो ये कन्फेशन है, ना केवल आरोप। और अब ये जब कन्फेशन सामने आ चुका है, तो इन कन्फेशन पर कार्रवाई क्या होगी, ये केजरीवाल जी को बताना होगा कि क्या वो इन भ्रष्ट मंत्रियों को अलग करेंगे, उनका इस्तीफा लेंगे, या अब उनके ऊपर भी कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देकर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे और विक्टिमहुड कार्ड खेलेंगे। आज ईडी के जो चार्जेस थे कि ताहिर हुसैन ने जो हवाला के पैसे थे, क्रिमिनल प्रोसीड्स थे, उससे दंगे करवाए, इस पर चार्जेस भी फ्रेम हुए हैं। इससे एक चीज स्पष्ट है कि ये दिल्ली में जो दंगे हुए वो संयोग नहीं प्रयोग था, वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, वो स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था, और उसके पीछे इन दंगाइयों के साथ आम आदमी पार्टी का हाथ था। और आज ये भी साबित हो चुका है कि ये मास्टरमाइंड जो था दंगों का, ताहिर हुसैन, वो पैसों के माध्यम से फनल करके दंगे करवा रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसके टेरेस पर तेज़ाब बम, एसिड बम, तमाम तरह की दंगा की सामग्री मिली थी। ये वही व्यक्ति था जिसने अंकित शर्मा की हत्या करवाई थी। ये वही व्यक्ति था जो एंटी हिंदू दिल्ली के जो दंगे हुए उसका चीफ ऑपरेटर और मास्टरमाइंड था। पर इसको बचाने के लिए एक विक्टिमहुड कार्ड खेला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि क्योंकि ये मुसलमान है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं, तो क्या आज भी ये विक्टिमहुड कार्ड खेला जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी आकर स्वीकारेगी कि उन्होंने एक दंगाइयों का साथ दिया और बचाव किया? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगेगी? और जो लोग इस पूरे दंगे को इस्लामोफोबिक दंगा कहकर जो एक समुदाय पर लालचन लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्या आज वो लोग माफ़ी मांगेंगे जब दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन के ऊपर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है? Sukesh Chandra blamed that now Satinder Jain has in custody in jail. He is harassing him now after releasing his letter. After the second letter bomb of Sukesh, the thug, two things are amply clear.
that Aam Aadmi Party is a party of Mahathugs, and Aam Aadmi Party की एक ही उपलब्धि सामने आए, they are a party of ठगाई, लुटाई and उगाई. They are a party of extortionists. Today, this is not just a letter or a आरोप or an allegation. It is a candid confession that the con man is saying that he was conned by Maha con men. And these Maha con men must answer. Mr. Kejriwal, the Sargana of the Maha con men, must answer that did he take 10 crore rupees for protection of Mr. Sukesh because Tihar jail comes under Delhi government, and Mr. Jain was a minister who has not been released yet on bail? Is it true that he took 50 crore rupees for Rajya Sabha seat? Is it true that he attended a party of Sukesh? Is it true that AK2, who is this AK2 who was spoken to on a black phone of Satyendra Jain? Is it true that the exchange of money took place at a party which was taking place at Kailash Gehlot's farmhouse? Is it not true that all of these instances have taken place because it's a candid confession? And now Mr. Kejriwal must tell us that if he has nothing to hide and there should be an inquiry, will he allow for the resignation of Kailash Gehlot and Satyendra Jain so that a free and fair inquiry can be done? Satyendra Jain is in jail for last 4.5 months. Court has not released him. Yet he is being defended as a Kattar Imandar by Mr. Kejriwal. No action has been taken against his Bhashtachar. And now this Aam Aadmi Party government has proven one thing, whether inside jail or outside jail, आम आदमी पार्टी का एक ही शिष्टाचार, करेंगे हम भ्रष्टाचार, होगी इंक्वायरी तो चिल्लाएंगे अत्याचार और फिर करेंगे दुराचार. Whether it's the शराब घोटाला, people are in jail. Whether it's the हवाला घोटाला, Satyendra Jain is in jail. Whether it is bus घोटाला, whether it is शिक्षा classroom घोटाला, whether it is registration घोटाला of workers, and now this new scam inside Tihar jail, the Arvind Kejriwal government must tell us that why are they deterring from taking action? ये रिश्ता क्या कहलाता है? Given money to some rights of members that time. Today, the developments that have taken place in the Delhi riots case, one thing is beyond any doubt, that this riot in Delhi was not an organic riot, it was an organized riot. It was not a sahyog, it was a prayog. It was not spontaneous, it was sponsored. And the mastermind of these riots was the Aam Aadmi Party person, Mr. Tahir Hussain, whom the Aam Aadmi Party defended very stoutly by saying that he's being victimized because he belongs to the minority community. And this means Aam Aadmi Party का हाथ दंगाइयों के साथ, Aam Aadmi Party का हाथ Ankit Sharma के murderer के साथ. This is the same Tahir Hussain on whose terrors the entire world saw what kind of riot equipment, tezab bombs, acid bombs, petrol bombs were found. He was the one behind the brutal murder of Ankit Sharma, the IB officer. Now money that he received as criminal proceeds and hawala was fueled to use for the riots in Delhi. This proof has also come and it has been taken cognizance of by the courts. The charges have been framed by the courts. This means the courts find that there's prima facie proof against these allegations. Now it is for the Aam Aadmi Party to tell us, will they apologize for supporting and patronizing those who are behind the Delhi riots and the entire ecosystem that tried to portray these riots as an anti-Muslim Islamophobic riot, and they blame the Hindus, will they also apologize? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.